नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर मेंटोर। आज रक्षाबंधन के उत्सव के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये त्यौहार है भाई बहन के बीच प्रेम का, जो आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन हर साल इस त्यौहार को लेकर के ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भद्रा का एपिसोड बीच में आ जाता है। जहां देखो सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे मुहूर्त को लेकर के बहुत बवाल मचा रहता है। तो आज इन दोनों ही टॉपिक पे बात करेंगे कि रक्षाबंधन पे मुहूर्त की एक्चुअल में जरूरत है किसको। सबसे पहली, रक्षाबंधन जो है वो भाई और बहन के बीच का प्रेम का त्यौहार है, तो उसके लिए किसी मुहूर्त की जरूरत है नहीं। पिछले कुछ सालों में बाजारीकरण ज्यादा हो गए, लोग कुछ जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, तो हाफ नॉलेज जो है वो ज्यादा डेंजरस हो चली, जिसके चलते ये मुहूर्त की कॉन्सेप्ट इसके बीच में घुस गई और ये त्यौहार जो है प्रेम से दूर चला गया और सिर्फ महंगे से महंगी रखड़ियां, महंगे से महंगे तोहफे और ये मुहूर्त के चक्रों में फंस गया। ये आप भाई और बहन के बीच के प्रेम का प्रतीक है, तो उसको बनाए रखने की कोशिश कीजिए, इन फालतू चक्रों में ना पड़े। जो टाइम बेस्ट है आपके पास एक दूसरे से मिलने का, वहां जाएं और एक दूसरे के साथ इस त्योहार को हंसी खुशी मनाएं। दूसरी जो बात करते हैं कि मुहूर्त की जरूरत किस लोगों को है, वो श्रावणी का उत्सव होता है, जिसमें यजुर्वेदीय ब्राह्मण जो होते हैं वो अपना यज्ञोपवीत बदलते हैं, जनेऊ जिसको हम कह के चलते हैं। और ये बड़ा अच्छा दिन होता है, उन लोगों के लिए भी होता था जो अपनी शिक्षा प्रारंभ करते थे, तो साल में गुरुकुल जब जाने की बात आती तब भी वो इसी दिन को चुनते थे। अच्छा मुहूर्त था। जो चीज एक व्यवस्था के साथ जुड़ी है, मुहूर्त उन लोगों को देखने की जरूरत है। तो श्रावणी वालों का जो अनुसरण करना चाहते हैं वो मुहूर्त देखें, लेकिन खाली रक्षाबंधन की जब बात आएगी तो उसमें किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं। दूसरी आगे बात मैं करके चलता हूं। आप लोगों को आज तक यही नहीं पता कि रक्षाबंधन का मतलब क्या है। आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। रक्षाबंधन जब किया जाता है वो किसका रक्षाबंधन हो रहा है भाई? जिसको धागा बांधा जा रहा है, आप उसकी रक्षा का संकल्प ले रहे हो या उसको धागा बांध करके अपनी रक्षा का संकल्प ले रहे हो? जो बहनें भाई को धागा बांधती हैं वो अपनी रक्षा का आश्वासन उससे मांग रही हैं। जो शास्त्रोक्त रक्षाबंधन का एक नियम है, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, वहां पंडित जी आपको धागा बांधते हैं, वो रक्षाबंधन उस व्यक्ति को रक्षा कवच दिया जा रहा है जो किसी युद्ध पे जा रहा हो, किसी विकट परिस्थिति से उसको गुजरना है, वो उसकी रक्षा के लिए उसको बांधा जा रहा है। तो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आप बीच में ले, होगी ना गड़बड़ वहां पे। रक्षा सूत्र जिस व्यक्ति की रक्षा के लिए उसको बांधा जा रहा है वो मंत्रोच्चारण के साथ होगा, उसका अपना एक तरीका है, एक प्रोटोकॉल है, एक तंत्र है। तंत्र माने एक व्यवस्था है। लेकिन एक बहन जब अपने भाई को एक धागा बांध रही है तो वहां किस चीज का प्रोटोकॉल? वहां तो केवल भाव है। जो चीजें एक सिस्टम से जुड़ी हैं, एक व्यवस्था से जुड़ी हैं, उसमें दो चीजों का होना अनिवार्य है। एक है टाइमिंग, दूसरा है भाव। लेकिन जो चीज किसी प्रोटोकॉल से नहीं जुड़ी, जैसे कि बहन और भाई का प्रेम का प्रतीक ये त्योहार है, तो वहां पर केवल भाव चाहिए। वहां केवल भाव होना चाहिए कि बहन अपने भाई से मिल रही है, भाई अपने बहन से मिल रहा है और ये त्योहार को मना रहे हैं। वहां टाइमिंग का कोई रोल ही नहीं है। जब कोई प्रोटोकॉल नहीं है तो फिर मुहूर्त किस बात का? तो मेरा जो अपना आकलन है वो यही है। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर एक समय चाहिए तो मैं उस दिन के 19 अगस्त के मुहूर्त आपको बता देता हूँ। सुबह 6 से 7 पहले वाला, 9:30 से 10:30 दूसरा, और दोपहर 2:30 से लेके रात के 8 बजे तक का तीसरा। जिसको जो टाइम सूट करे भाई उस टाइम में रक्षाबंधन मनाओ। महादेव कृपा बनाए रखें।